आखिर क्यों कुंवारी रूप में पूजी जाती है माता वैष्णो देवी और क्या है इनके पीछे का रहस्य। हेलो एवरीवन, मैं आकृति इकबाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। अपने आज के वीडियो में हम जानेंगे माता वैष्णो देवी से जुड़े हुए सभी रहस्यों के बारे में। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। भारत हमेशा से ही देवी देवताओं की स्थली रहा है। हमारे देश का इतिहास ही कुछ इस तरीके का है कि हमेशा से ही यहाँ देवी देवताओं का महत्व बहुत ज़्यादा है। हम किसी भी काम को शुरू करने से पहले भगवान का आशीर्वाद ज़रूर लेते हैं और यही वजह है कि हर 2 कदम पर हमें यहाँ किसी न किसी भगवान का मंदिर देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, वैष्णो देवी के बारे में तो आपने ज़रूर सुना होगा। माँ वैष्णो देवी का मंदिर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ जो भी मन्नत मांगी जाती है वो ज़रूर पूरी होती है और मन्नत पूरी होने के बाद माता के दर्शन करने भी लोग ज़रूर आते हैं। वैष्णो देवी माता का मंदिर जम्मू कश्मीर के एक गाँव कटरा में स्थित है। कटरा से आगे यह यात्रा ऊपर पहाड़ों की तरफ जाती है। ऐसा कहते हैं कि जब माता का बुलावा आता है तभी कोई इंसान माता के दर्शन करने पहुँच पाता है। माता वैष्णो देवी तो जगत जननी है। उनके सिर्फ दर्शन कर लेने से ही भक्तों के दुख दर्द सभी दूर हो जाते हैं। माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचने वाले किसी भी व्यक्ति को मां खाली नहीं जाने देती। एक बार माता के सामने झोली फैलाकर यदि आप कुछ मांगते हैं तो आपकी मन्नत जरूर पूरी होती है। लेकिन आखिर मां वैष्णो देवी का जन्म कैसे हुआ था, कहाँ हुआ था, चलिए जानते हैं इस बारे में। मां वैष्णो देवी का जन्म भारत के दक्षिण में रत्नाकर सागर के घर रामेश्वर तट पर हुआ था। उनके माता पिता की काफी समय से कोई भी संतान नहीं थी। इसी कारण मां वैष्णो देवी ने रत्नाकर सागर के घर जन्म लिया। माता के जन्म से एक रात पहले उनके पिता ने ये वचन लिया था कि उनकी बालिका जो भी चाहेगी वो उसे करने देंगे और उसके रास्ते में कभी नहीं आएंगे। मां वैष्णो देवी को बचपन में त्रिकुटा नाम से बुलाया जाता था। बाद में भगवान विष्णु के वंश से जन्म लेने के कारण उन्हें वैष्णवी नाम से पुकारा जाने लगा। रत्नाकर सागर की पुत्री त्रिकुटा को जब 9 वर्ष की उम्र में पता चला कि भगवान विष्णु ने राम जी के रूप में जन्म लिया है तो उन्होंने राम को पति स्वरूप पाने के लिए तपस्या शुरू की। सीता हरण के बाद जब राम जी और त्रिकुटा की पहली मुलाकात हुई तो त्रिकुटा ने राम जी से अपनी इच्छा बताई। भगवान राम ने कहा कि मैंने इस अवतार में एक पतिव्रत रहने का वचन लिया है। मेरा विवाह सीता से पहले ही हो चुका है, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। तब त्रिकुटा ने राम जी से बहुत आग्रह किया। तब राम जी ने कहा कि लंका से लौटते समय जब मैं आपके पास आऊँगा तब यदि आपने मुझे पहचान लिया तो मैं आपसे विवाह अवश्य करूँगा। आपको बता दें कि श्री राम अपना वचन पूरा करने के लिए लंका से लौटते समय त्रिकुटा के पास गए। तब भगवान राम की माया के कारण त्रिकुटा उन्हें नहीं पहचान सकी। त्रिकुटा के दुख को दूर करने के लिए श्री राम ने कहा कि देवी, आप त्रिकुटा पर्वत पर गुफा में जाकर मेरी प्रतीक्षा कीजिए। कलयुग में जब मेरा अवतार होगा तब मैं आपके पास अवश्य आऊँगा और आपसे विवाह करूँगा। इसलिए माँ वैष्णो देवी आज भी उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं और कुंवारी रूप में ही पूजी जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि मां वैष्णो देवी मंदिर का निर्माण लगभग 700 साल पहले श्रीधर के द्वारा करवाया गया था। वे बहुत ही ज़्यादा गरीब थे लेकिन उनके मन में माता वैष्णो देवी के लिए बहुत ज़्यादा भक्ति थी। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन माता ने उन्हें सपने में दर्शन दिया और कहा कि उनके लिए भंडारा करवाया जाए। माता वैष्णो देवी को समर्पित इस भंडारे के लिए श्रीधर ने सभी को न्योता दिया और इस भंडारे को करवाने के लिए लोगों ने खूब बढ़ चढ़कर मदद भी की, लेकिन वो मदद कम पड़ रही थी। भंडारे के दिन बुलाए गए सभी लोग ब्राह्मण की छोटी सी कुटिया में आकर बैठ गए। इसके बाद ब्राह्मण सोच रहे थे कि वो इन सभी को भोजन आखिर कैसे करा पाएंगे। लेकिन तभी ब्राह्मण ने एक लड़की को बाहर से आते देखा जिसका नाम वैष्णवी था। वैष्णवी ने जब भंडारे में खाना परोसा तो आए हुए सभी लोगों ने पेट भरकर खाना खाया। लेकिन भंडारे के बाद जब ब्राह्मण ने उस बच्ची से मिलना चाहा तो वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। कुछ दिन बाद ब्राह्मण को उसी कन्या का सपना आया, जिसके बाद इस बात का खुलासा हुआ कि वो बच्ची कोई और नहीं बल्कि माँ वैष्णो देवी ही थी। वैष्णवी ने ब्राह्मण को गुफा के बारे में बताया। उसके बाद ब्राह्मण उस गुफा की तलाश में निकल पड़े। फिर बहुत खोजबीन करने के बाद उन्हें अंत में ये गुफा मिली, जिसके बाद उन्होंने तय किया कि वो अपना पूरा जीवन माँ की सेवा करने में लगाएंगे। माँ वैष्णो देवी के लिए मंदिर भी वही बनवाएंगे। तो इस तरह से ब्राह्मण के द्वारा
माँ वैष्णो देवी के मंदिर का निर्माण करवाया गया। आपको बता दें कि वैष्णो देवी मंदिर में एक नहीं बल्कि 2 गुफाएं हैं, जिनमें से एक गुफा को हम लोग गर्भजून के नाम से जानते हैं, जो त्रिकुटी पर्वत पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1200 फीट है। ये गुफा अर्धकुंवारी के पास है, जहाँ वैष्णो देवी ने 9 महीने तक कठोर तपस्या की थी। लेकिन इस मंदिर में एक और गुफा है जो कि भवन के पास है। इसमें 3 देवियों का वास है, जिसमें माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली है। लेकिन माता वैष्णो देवी का यहाँ पर कोई भी पिंडी नहीं है। माँ वैष्णो देवी यहाँ पर अदृश्य रूप में विराजमान है, लेकिन फिर भी यह स्थान वैष्णो देवी तीर्थ स्थल के रूप में ही जाना जाता है। इस गुफा में पवित्र गंगा जल भी निकलता है और कहा जाता है कि यहाँ अनेक प्रकार के चमत्कार भी देखने को मिलते हैं। आपको बता दें कि माता वैष्णो देवी ने भैरवनाथ का त्रिशूल से नाश किया था और माता वैष्णो देवी मंदिर में भैरवनाथ का शरीर भी रखा हुआ है। त्रिशूल से भैरवनाथ को मारते वक्त भैरव का शरीर उड़कर त्रिकुटी पर्वत पर जा गिरा था, जिसके कारण वहां पर भैरव मंदिर का निर्माण हुआ था। तभी से भैरवनाथ का शरीर माता वैष्णो देवी के मंदिर में है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ था और उसने माँ से क्षमा भी मांगी थी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उस पर हमला करने के पीछे भैरवनाथ की प्रमुख मनसा मोक्ष प्राप्त करने की ही थी। उन्होंने भैरवनाथ को पुनर्जन्म से मुक्त कर दिया। साथ ही उन्हें वरदान देते हुए ये भी कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं होंगे जब तक कि भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेंगे। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद 3 किलोमीटर की चढ़ाई करके भैरवनाथ के दर्शन करने जाते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।